नमस्ते सर। मैं शायद उत्तर भारत के जो करोड़ों लोग हैं उनमें से एक हूँ जिन्हें बचपन से ही हनुमान चालीसा सुन सुनकर याद हो जाती है, याद करा दी जाती है। पर मैंने देखा कि हाल ही तक ही मुझे हनुमान चालीसा की जो चौपाइयाँ हैं उनका सरल हिंदी अर्थ था वो भी नहीं पता था। पर मैंने वो जानना चाहा, पढ़ा, थोड़ा बहुत समझ आया। पर मैं आज चाहता हूँ कि आप उसका वेदांतिक अर्थ समझाएं। तो मैंने कुछ उसमें से चौपाइयाँ देखी और मुझे लगा कि आपसे आज वो पूछनी चाहिए। तो यदि आप उस पर बात कर सकें तो। कुछ ही चौपाइयाँ लीजिएगा, 40 चौपाइयाँ हम नहीं ले पाएंगे। मैं देख रहा हूँ पूरी 40 आपने यहाँ मेरे समक्ष रख दी है। तो जो उसमें से विशेष लग रही हो या अधिक महत्वपूर्ण लग रही हो आप उनको ही लें, क्योंकि हनुमान चालीसा में तो दोहे हैं 2-3 और 40 चौपाइयाँ हैं, तो सब ले पाना तो। पर बताइए, शुरू करिए, बताइए। जो पहली चौपाई है मैं उससे ही शुरुआत करना चाहूँगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। देखिए, हनुमान जी के सगुण चरित्र ने मुझे बचपन से ही बड़ा आकर्षित करा। और हिंदू घर में था, वहाँ तमाम देवी देवताओं से परिचय हो ही जाता है, पर सबसे ज़्यादा मुझे खास लगे हनुमान जी। उनके प्रति एक प्रेम रहा। और हनुमान चालीसा का पाठ भी मैं नियमित रूप से किया करता था, कई सालों तक करा जब छोटा था, फिर छूट गया। तो तब जब पढ़ता था तो अर्थ नहीं स्पष्ट था कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर माने क्या। फिर वेदांत जीवन में आया और वो सब संत आए जिन्होंने राम के गुण गाए हैं, निर्गुण के गुण गाए हैं। तो राम से फिर एक अलग अर्थ में परिचय हुआ। आप अगर समझना चाहते हो कि हनुमान चालीसा में क्या कहा जा रहा है, तो उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि हनुमान के आराध्य श्री राम कौन है। और वो अगर स्पष्ट नहीं होगा तो हनुमान चालीसा का बहुत पाठ किया जाता है, मैंने भी करा है बचपन में बहुत। हम पाठ तो करेंगे पर उसके मर्म से वंचित रह जाएंगे। तो राम कौन है? तो तुलसीदास जी से आती है हनुमान चालीसा, और संत तुलसीदास से ही पूछ लेते हैं कि कौन है श्री राम। तो उत्तर क्या मिलता है? एकदम साफ स्पष्ट उत्तर, जिसके बाद कोई गुंजाइश नहीं रह जानी चाहिए भ्रम की। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। राम कौन है? राम ब्रह्म है। अब ब्रह्म को लेकर भी लोग बहुत तरह की बातें कर लेते हैं कि सगुण ब्रह्म को ईश्वर कहते हैं, इस तरह की बातें कर लेते हैं। तुलसीदास वहाँ भी संशय की फिर कोई संभावना नहीं छोड़ते, कहते हैं अविगत अलख अनादि अनूपा। लो, एक नहीं 4 तरीकों से बताए देते हैं और आगे अभी और बता देंगे। अविगत माने जैसा पहले कोई हुआ नहीं, जो कभी बीत नहीं जाता, जिसका ना कोई गत है ना कोई आगत है, माने जो काल की धारा से परे है। अविगत, अविगत काल की धारा से परे माने मनुष्य तो नहीं हो सकते ना। कोई मनुष्य होता है क्या काल की धारा से परे? कोई भी भौतिक विषय होता है क्या काल की धारा से परे? अविगत हो सकता है कोई भी भौतिक विषय? पूरी
प्रकृति, पूरे ब्रह्मांड में कोई भी कुछ भी अविगत हो सकता है क्या? तो रामचरितमानस के रचयिता ही स्वयं बताए दे रहे हैं कि वो किसकी बात कर रहे हैं। देखिए, बच्चों को और अल्पज्ञों को धर्म की धारा में प्रवेश मात्र दिलाने के लिए कई बार थोड़ा सगुण रूप से चर्चा करनी पड़ती है। मैं जब छोटा था और हनुमान चालीसा से मेरा परिचय हुआ था, तब मुझे कोई अविगत, अगोचर, निर्गुण, निराकार ऐसी बातें करता तो निसंदेह मेरी समझ में नहीं आती। तो इसीलिए संतों ने ये विधि करी कि आरंभ तो करा दो, और आरंभ कराने के लिए सगुण मार्ग ठीक है, क्योंकि हम होते ही ऐसे हैं ना, हमारी इंद्रियां क्या देखती हैं? गुण ही तो देखती हैं। इंद्रियां प्रकृति को देखती हैं और प्रकृति त्रिगुणात्मक है, तो इंद्रियां तो गुण ही देख सकती हैं। तो किसी का अगर धर्म में प्रवेश कराना है तो उससे सगुण चर्चा करो। उसको ऐसे बताओ जैसे राम कोई देहधारी थे, ठीक है ना? उससे लाभ होता है, उससे मुझे भी लाभ हुआ। लेकिन जो समझ सकते हैं उनके लिए संतों ने साफ बता दिया है कि हम वही बात कह रहे हैं जो ऋषियों ने कही थी। ऋषि निर्गुण ब्रह्म के खोजी और उपासक रहे हैं, और संतों ने भी स्पष्ट कर दिया है कि हाँ। तो राम ब्रह्म परमार्थ रूपा अविगत अलख अनादि अनूपा। अलख माने जिसको लक्ष्य नहीं किया जा सकता, माने मन जिसका विचार ही नहीं कर सकता। लखना, लक्ष्य करना। तुम उनके बारे में कुछ सोच ही नहीं सकते, तुम कह ही नहीं सकते। कल्पना वगैरह के घोड़े बहुत दौड़ाने की जरूरत नहीं है। आपकी कल्पना के घोड़े जितनी दूर तक जाएंगे, राम उससे कुछ अलग है। मत कहिए कि उनका मुखमंडल ऐसा है, उनका तेज ऐसा है, उनके वस्त्र ऐसे हैं, उनके केश ऐसे हैं, उनके अस्त्र ऐसे हैं, उनकी मुस्कान ऐसी है, उनके नयन ऐसे हैं। कुछ मत कहिए, अलख हैं वो। अलख के विषय में आपने इतनी बातें कह कैसे दी? अलख के विषय में इतना कुछ कहना तो धृष्टता हो जाती है। पर फिर भी संतों ने स्वयं ही कहा, पूरी रामचरितमानस और क्या है। अलख का तो चरित्र भी नहीं हो सकता, पर राम का तो चरित्र स्वयं तुलसीदास ने खूब बखाना है। वो किनके लिए होता है? उनके लिए होता है जो अभी बहुत आरंभिक अवस्था में, मैंने कहा बालकों के लिए और अल्पज्ञों के लिए, वो सब बातें उनके लिए होती हैं। वरना तो स्वयं तुलसीदास ही बता रहे हैं अनादि, जिनकी कोई शुरुआत नहीं हो सकती। कोई व्यक्ति ऐसा है जो अनादि हो सकता हो? हर व्यक्ति की कभी ना कभी शुरुआत तो होती है ना, जिसको आप बोलते हो देह ने जन्म ले लिया, जिसको आप कहते हो ना देह ने जन्म ले लिया। हर व्यक्ति की तो शुरुआत होती है। राम को कह रहे हो अनादि है, उन्होंने कभी नहीं जन्म लिया। अनूपा, जिनको कोई उपमा नहीं दी जा सकती। शब्द जिनको किसी उपाधि से विभूषित नहीं कर सकते, माने शब्द जिनको पकड़ ही नहीं सकते, उसे कहते हैं अनूप। मन जिसका खाका नहीं खींच सकता, उसको कहते हैं अनूप। तो अविगत अलख अनादि अनूपा, वो है राम। जब हम राम को समझ पाएंगे तो हनुमान को फिर समझ पाना हमारे लिए अपेक्षित है, थोड़ा आसान हो जाएगा। सकल विकार रहित गद भेदा। सकल विकार, विकार माने गुण दोष। विकारों से रहित माने उससे रहित जहां गुण दोष होते हैं। गुण दोष सारे कहां पाए जाते हैं? प्रकृति में। तो सब गुण दोषों से, विकारों से परे है जो। प्रकृति से परे क्या होता है? अष्टावक्र गीता में हमारे साथ कोई है यहां से? अभी हमने बात करी थी ना, प्रकृति पर, पिछले ही श्लोक में भी बात करी है ना। हाँ, तो प्रकृति से परे जो है उसको क्या कहते हैं अष्टावक्र? वही तो आत्मा है ना, वही ब्रह्म है, वही सत्य है। वही बात यहाँ संत अपने तरीके से कह रहे हैं कि सकल विकार रहित गत भेदा।
भेद माने अंतर, माने विविधताएं, वो भी कहां पाई जाती हैं? सारी प्रकृति में पाई जाती है। गत भेदा माने भेदों से आगे, भेदों से अतीत, जहां सब भेद पाए जाते हैं उस क्षेत्र से कहीं अलग। तो फिर वही बात कह रहे हैं कि प्रकृति पर, प्रकृति से अलग हैं जो, और प्रकृति माने सब कुछ, तन मन कल्पना विचार भाव, आप जो कुछ भी ला सकते हो उससे अलग है राम। समझ में आ रही बात? और ये बात कौन कह रहे हैं? ये बात वो कह रहे हैं जो रामचरितमानस और हनुमान चालीसा के रचयिता हैं, स्वयं वो कह रहे हैं, लेकिन हम ध्यान नहीं देते। ये अयोध्या कांड की चौपाई है। कहि नित नेति निरूप ही वेदा, लीजिए वेदांत पर ला दिया। कहि नित नेति निरूप ही वेदा। नेति माने, नेति से कुछ याद आया? हाँ, तो राम वही हैं उपनिषद जिनकी ब्रह्म रूप में बात करते हैं, और कुछ नहीं है राम। और एक चीज और देखिएगा, यहां पर वेद का संबंध सीधे ही किससे जोड़ा गया है? नेति से। और नेति नेति कहां पाई जाती है? वेदांत में। तो माने जब वेद कहा जाए तो अर्थ हमेशा वेदांत लिया जाना चाहिए, क्योंकि वेदांत क्या है? बार बार बोलता हूं, वेदों का रस, वेदों का मर्म, वेदों का अमृत, उसको वेदांत बोलते हैं। श्रुति भी जब कहती है कि कोई बात तभी मान्य है जब वेद प्रमाण हो उसके पक्ष में, तो वेद प्रमाण से क्या आशय होता है? वेदांत प्रमाण, और क्या। और ये बात सबको पता है, संतों को तो एकदम ही जाहिर है, पर फिर भी हम भूल जाते हैं। स्पष्ट हो रहा है? कहि नित नेति निरूप ही वेदा, वेदों ने उनका निरूपण करा है। किस मार्ग से? नेति नेति के मार्ग से, माने तुम जो कुछ भी सोच सकते हो वो नहीं है राम, ऐसा कहा है वेदों ने। कहि नित नेति निरूप ही वेदा, वेदों ने राम का निरूपण करा है नेति के मार्ग से, वही राम है, उनके अलावा और कुछ नहीं है राम। जो तुम्हारे मन में आ जाए वो राम नहीं, जो तुम्हारी वाणी से मुखरित होने लगे वो राम नहीं, तुम जिनकी कल्पना कर लो, तुम जिनका चरित्र वर्णित कर डालो, वो राम नहीं। तुलसीदास कह रहे हैं। और हनुमान चालीसा का तो सीधा संबंध श्री राम से है। अगर राम वो नहीं है जो हम उनको मानते रहे हैं, तो क्या हनुमान जी भी वो हो सकते हैं जो हम उनको मानते रहे हैं? तो आपने प्रश्न करा है हनुमान चालीसा के बारे में, लेकिन शुरुआत हमें करनी पड़ेगी श्री राम से। भाई, ये कौन समझेगा हनुमान को जो समझा नहीं राम को? फिर चाहे जितना बोलते रहो जय बजरंगबली और ये सब, उससे क्या होता है? समझे तो हो नहीं कुछ भी। ठीक कह रहा। और बात को आपको स्पष्ट करना हो, क्योंकि यहां तो बस सीधे बता दिया राम कौन है। हाँ, ये तुलसीदास के वचन थे। कबीर साहब ने इसको और बारीकी से स्पष्ट करा है। बोले देखो, राम तो एक ही हैं, पर लोगों के लिए चार हैं। जो असली वाले हैं वो चौथे हैं, पर तीन और हैं जो लोगों में प्रचलित हैं। तो मैं चारों ही बताए देता हूं, और ये भी बताए देता हूं कि चौथे को ही असली जानना, बाकी तीनों में उलझ मत जाना। चार राम होते हैं। अब चार राम कौन से होते हैं? एक राम दशरथ का बेटा, ये सबसे आरंभिक राम है। और हमारी गड़बड़ ये हुई कि हम आरंभ से आगे नहीं जा पाए। बोले एक राम दशरथ का बेटा। अब ये जो चार राम यहां बताने वाले हैं, उनमें भी देखिएगा कि कैसे एक क्रम है। वो इसलिए क्योंकि संतों ने देख लिया था कि हम आत्मा शब्द को भी एकदम अपने कब्जे में कर लेते हैं। हम आत्मा शब्द पर भी चढ़ बैठते हैं। अहंकार क्या बोल देता है? मैं ही आत्मा हूं।
तो इसलिए फिर आत्मा के आगे है सत्य, ये तक बोलना पड़ जाता है कभी कभी। ठीक वैसे जैसे बोलना पड़ जाता है कि एक होता है प्रेम, एक होता है परम प्रेम। प्रेम ही पर्याप्त होना चाहिए, परम प्रेम क्यों बोला? क्योंकि प्रेम शब्द पर कब्जा कर लिया अहंकार ने, तो असली प्रेम को फिर इंगित करने के लिए कहना पड़ता है परम प्रेम। वैसे ही हम कह देते हैं आत्मा परमात्मा, अब आत्मा पर्याप्त होनी चाहिए, परमात्मा क्यों बोल दिया? क्योंकि आत्मा शब्द पर कौन काबिज हो जाता है? अहंकार। तो फिर कहना पड़ता है परमात्मा। नहीं तो आत्मा परमात्मा तो एक ही शब्द है, पर्याप्त होना चाहिए था आत्मा कहना ही। पर परमात्मा शब्द की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि आत्मा शब्द तो चला गया, कौन ले गया उसको? प्रेम शब्द को भी कौन ले गया? आत्मा को भी कौन ले गया? तुरीय को भी कौन ले गया? तो इसीलिए तुरीय को कहना पड़ जाता है तुरीयातीत। और आत्मा को जब अहंकार ले गया तो गौतम बुद्ध को कहना पड़ा अनात्मा। लेकिन यहां पर हमारे लिए जो उपयोगी बात है वो ये कि जो पहले 3 राम हैं, संतों ने खुद ही कहा है कि भाई वहां रुक मत जाना, वहां नहीं रुकना होता। तुम्हारी यात्रा असली राम तक होनी चाहिए। असली राम है चौथे कि 5वें, वहां तक जाओ, उससे पहले मत रुक जाना। तो राम कौन है ये समझिए अच्छे से। तुलसी के राम समझ पाए आप कौन है? राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा, ये तुलसी के राम है। आ रही बात समझ में? सकल विकार रहित गत भेदा, कहि नित नेति निरूप ही वेदा, ये तुलसी के राम है। अगर राम ब्रह्म है, अगर राम आत्मा है, तो अब मुझे बताइए हनुमान कौन हुए? अगर राम आत्मा है तो हनुमान कौन हुए? बहुत बढ़िया, बोलो। सत्यमुखी चेतना। ठीक। राम अगर सत्य है, राम अगर आत्मा है, तो हनुमान जो कि हमेशा राम के सामने विनीत रहते हैं, झुके रहते हैं, हनुमान कौन हुए? ऐसी चेतना जो हमेशा सिर्फ और सिर्फ सत्य की ओर देख रही है, उसको कहते हैं हनुमान। इस बात में बड़ा गहरा अर्थ है, बड़ा सुंदर अर्थ है कि हनुमान जी को दिखाया गया है देह से वानर। बताइए इससे क्या इंगित होता है? हाँ, कि देह से तो हम सभी वानर हैं कि नहीं? लेकिन चेतना ऐसी होनी चाहिए कि शरीर है वानर का, लेकिन चेतना कह रही है मुझे वानर नहीं रहना। देह से तो हम सब बंदर ही बंदर हैं, और क्या है? देह तो पशु की ही है ना, मनुष्य की देह भी पशु की ही है। देह भले ही पशु की हो, लेकिन चेतना ऐसी हो जो कहे मुझे पशु नहीं रहना, मुझे राम से प्रेम है। तो हनुमान जी प्रतीक हुए उस चेतना के जो पशु की देह में कैद रहकर भी विद्रोही है, जिसने पशु की देह को माने प्रकृति को एक तरह से जीत लिया है, और कह रही है देह होगी जैसी, जन्म मिला होगा किसी भी रूप में, लेकिन निष्ठा तो मेरी मात्र श्री राम में है। समझ में आ रही है बात? नहीं समझ में आ रही है?